बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया तो सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलपर बन सकें। आज की वीडियो के लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट समझा है, इसका नाम है लिफ्टिंग स्टेट अप। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था, जब हमने प्रॉप्स के बारे में समझा था तब आपको या कंपोनेंट्स के बारे में समझा था, आपको मैंने कहा था एक पेरेंट कंपोनेंट होता है और एक चाइल्ड कंपोनेंट होता है। और डाटा जो है टॉप टू डाउन होता है, मतलब ऊपर से डाटा नीचे जा रहा होता है, डाउन से अप नहीं आप भेज सकते। तो आज की वीडियो के अंदर हमने ये वाला कॉन्सेप्ट को समझना है कि किस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम के अंदर किस तरीके से फंसते हैं। कि फॉर एग्जांपल जो हम आज की वीडियो फंसेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम आ गई, इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जिससे तरीके से हम लोग डाटा को ऊपर से नीचे फ्लो करवाएं और इससे हमारी एप्लीकेशन का फ्लो है वो सही तरीके से चले भी। और उसके अंदर हमारा कंसेप्ट है आज का लिफ्टिंग स्टेट अप, उसके ज़रिए से हम लोग उसको सोल्व करेंगे। सो अभी तक आपको सारी चीज़ें हवा में लग रही होंगी, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं आज की वीडियो के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो हम आगे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने इस तरीके से सारा फॉर्म बना लिया था, और इस तरीके से जब हम ऐड पर क्लिक करते तो यहाँ पे आइटम्स हम लोग ऐड भी करवा रहे थे। तो यहाँ तक आपको याद होगा ये सारा हमने कोड कर लिया था, ऑन चेंज वगैरह सारा हमने लास्ट वीडियोस के अंदर देख लिया हुआ। अगर आपने पिछली वीडियोस को फॉलो नहीं किया, आप पिछली वीडियोस को फॉलो करें ताकि आपको जो सारी कंसेप्ट है उसके बारे में आपको सही तरीके से आइडिया। तो आज की वीडियो के अंदर हमने लिफ्टिंग स्टेट अप करनी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आके आपको याद होगा हमने न्यू आइटम के अंदर जो भी आपका डाटा आ रहा था उसको हमने न्यू आइटम की एक इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर बना लिया था। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक आइटम को तो ऐड करवा लो, लेकिन उसके बाद आप दूसरी आइटम को किस तरीके से आप ऐड करोगे। एट द सेम टाइम है दूसरी आइटम भी करनी है, वो इस नए ऑब्जेक्ट के अंदर बन तो जाएगी, लेकिन पिछली को आपने पहले शो भी करवाना होगा। और शो करवाने के लिए आप अगर यहाँ पर आओ तो ऐप के अंदर शो करवाने के लिए हमारी पैकिंग लिस्ट है, स्टोर करवाने के लिए हमारे पास फॉर्म है। मतलब फॉर्म एक अलग कंपोनेंट है, पैकिंग लिस्ट जहाँ पर हमने दिखाना है वो एक अलग कंपोनेंट है। अगर सारा काम हम लोग इसमें करें, फॉर्म के अंदर करें, फॉर्म से हम लोग क्या यहाँ पर नहीं जा सकते पैकिंग लिस्ट के अंदर। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको एक जो आपका डाटा आ रहा है इसको आपने एक अरे की फॉर्म के अंदर इसको स्टोर भी करना है, क्योंकि ये आपका डाटा राइट नाउ इन अ सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है। इसको हमने एक नई अरे के अंदर कन्वर्ट करवाना है ताकि आपका मल्टीपल डाटा एक अरे के अंदर स्टोर हो सके। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी एक स्टेट बनाएंगे और उसका हम लोग नाम रख लेंगे आइटम्स कॉमा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर रख लेंगे आइटम सेट आइटम्स इज इक्वल्स टू यूज स्टेट करेंगे। और इसके अंदर हम लोग अब अरे बनाना चाहते हैं तो हम लोग इस तरीके से अरे को कॉल कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने तो कर लिया, एक अरे बना लिया। अब हमने इसको एक फंक्शन बनाएंगे, इसको कंसोल और लॉग की बजाय यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं कि इसका नाम रख लेते हैं ऐड आइटम्स, ठीक है। इसका नाम ये रख लेते हैं और इसके अंदर जो हमारी ये न्यू आइटम है इसको हम लोग इसके अंदर पास करवा लेंगे। और अभी यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर इस फंक्शन को पहले बनाना भी होगा फंक्शन, और यहाँ पर हम लिख लेंगे ऐड आइटम्स और इसके अंदर जो आप एक पैरामीटर को पास कर लोगे क्योंकि ऑलरेडी आपका यहाँ पर पैरामीटर आप न्यू आइटम को भेज रहे हो। अब हम लोग ये आपका अब हमने इस आइटम्स की जो अरे है इसके अंदर हमने स्टोर करवाने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, उसके सेट वाले को यूज करते हैं, एज यू नो अबाउट दिस। इसके अंदर आके मैं यहाँ पर बना लेता हूँ सेट आइटम्स, और इसके अंदर अब हमने इधर आपको अगर आपने इम्यूटेबल अरेज का आपको नहीं पता वो हम लोग इसके अंदर यूज करेंगे, क्योंकि हमने ऐसा करना है। इम्यूटेबल का नहीं पता, आप ऊपर मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, लिंक आपको मेंशन कर दूंगा। अगर आपने जावास्क्रिप्ट का रिफ्रेशर वाला कोर्स सारा देखा हुआ है तो आपको पता होगा कि इम्यूटेबल अरेज क्या होती हैं। तो पहले आप वो वाली वीडियो देखें फिर आप इस वीडियो पर आए। तो यहाँ पर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को डालना है। आपने ऐसा नहीं करना है कि अगर आपके पास यहाँ पर एक आइटम आ रही है तो सिर्फ आपने इसी आइटम को डिस्प्ले करवाना है। मतलब यहाँ पर अरे है तो अरे के अंदर ऐसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद अगला डाटा आ रहा है उसको पिछले वाले डाटा को स्टोर करके फिर नए डाटा को वहाँ पर नए डाटा को भी स्टोर करें। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर इम्यूटेबल वाला कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, और जिसने अगर वीडियोस देखी है उसको पता होगा कि हाउ मच इजी इट इज। तो यहाँ पर हम लोग आइटम्स का एक वो पैरामीटर बना लेते हैं इस सेट आइटम्स के अंदर, और यहाँ पर हम लोग कॉल बैक फंक्शन को यूज करने। कॉल बैक फंक्शन का भी आपको नहीं पता तो ऊपर मैं वीडियो मेंशन कर दूंगा, जो कि जावास्क्रिप्ट रिफ्रेशर के कोर्स किया, पहले वो देखें फिर आप इस वीडियो को बनाएं। और इसके अंदर हमने एक नई अरे बनानी है जिसके अंदर से पहले हमने पुराना डाटा को डालना है
और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर न्यू आइटम आ रही है, इसको हमने इस वाले डाटा को इसके अंदर डालना। अब इससे क्या होगा, अगर आपको नहीं पता तो वो सारा डाटा पिछले वाले अरे में से निकाल कर और उसको एक नई अरे के अंदर डालेगा और उसके साथ जो आपके नया आइटम आ रहा है उसको भी साथ में स्टोर कर लेगा। इसका मतलब है आपका पुराना डाटा भी वहाँ पर रहेगा और साथ में नया डाटा भी उसमें ऐड हो जाएगा। अब इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव करते हैं, अपने यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर आपको मैंने ये चीज़ बताई हुई है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो यहाँ पर आके मैंने आपको कंपोनेंट्स के बारे में बताया था। तो इसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म के अंदर आएंगे और फॉर्म के अंदर आप देख सकते हैं कि अभी तक आपकी जो नई वाली अरे वाली स्टेट है ये भी खाली है। तो यहाँ पर अभी एक आइटम है, इसको नई आइटम्स को ऐड करते हैं। यहाँ पर क्लोथ्स, इसको हम ऐड करते हैं। तो आप देख सकते हैं जब इसको मैंने ऐड पर क्लिक करूंगा तो इस स्टेट के अंदर आपके पास ये वाली एक आइटम यहाँ पर स्टोर हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल एक नई आइटम को ऐड करना चाहता हूँ, इसकी क्वांटिटी 8 है और यहाँ पर मैं आईफोन लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक और अरे आपके पास आ गई, क्लोथ्स भी आ गए, आईफोन भी आ रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग इस पर से काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इम्यूटेबल अरेज। अब मल्टीपल जो आपके पास डाटा है यहाँ पर वो आप लोग यहाँ पर अपने डिस्प्ले भी करवा सकते हैं इजीली। लेकिन अगर आप पहले आप देखो तो आप सिंगल आपके पास डाटा आ रहा था उसको हमने मल्टीपल यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करवा सकते थे। अगर मैं यहाँ पर एक और डाटा को ऐड करूँ, 5 सी क्वांटिटी रखूँ और यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर लिख लेता हूँ तो आपके पास ये भी यहाँ पर स्टोर हो गया। सो दैट इज द पर्पज ऑफ इम्यूटेबल अरे जो हमने अभी यहाँ पर अपने कोड के अंदर यूज की। तो ये तो आपने कर लिया, लेकिन यहाँ पर आपका एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो गई है। प्रॉब्लम ये है क्योंकि अब ये सारा हमने ऐड भी करवा लिया, एक हमने अरे भी बना ली है, ये सारा काम हमने कर लिया। एक स्टेट के अंदर हमने एक अरे भी बना ली है और वो स्टेट आपकी कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रही है। तो यहाँ पर मसला ये आ रहा है क्योंकि जैसे आपको मैंने पहले भी इस चीज़ के बारे में बताया, इंस्पेक्ट के अंदर आप आएंगे दोबारा और इधर कंपोनेंट्स के अंदर जो आपका एक ट्री बनता है, इस ट्री के अंदर अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि फॉर्म जो सा आपका ये है और जितना भी आपका डाटा आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, इस अरे के अंदर आपके पास आ डाटा। तो यहाँ पर आपको वो डाटा आ रहा है लेकिन डिस्प्ले कहाँ पर हो रहा है, पैकिंग लिस्ट के अंदर जाके आइटम के अंदर जाके डिस्प्ले हो रहा है, जो कि पैकिंग लिस्ट इसका पेरेंट है। तो अगर आप यहाँ पर देखें एक मसला ये आ रहा है कि आप यहाँ से इस सारे डाटा को पैकिंग लिस्ट में कैसे भेजेंगे। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम कि आप फॉर्म के अंदर से कोई रास्ता नहीं है कि आप पैकिंग लिस्ट के अंदर जाएं। आपको मैं दोबारा से फॉर्म वाला दिखा देता हूँ कि ये आपका पूरा फॉर्म का कंपोनेंट है, इसके अंदर कहीं भी पैकिंग लिस्ट का जिक्र नहीं है। पैकिंग लिस्ट का जो सा ये वाला कंपोनेंट है इसका जिक्र कहाँ पर है, ये कहाँ पर कॉल हो रहा है, सिर्फ ऐप के अंदर कॉल हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई भी डाटा आपने भेजना है पैकिंग लिस्ट के अंदर या उससे नीचे वाले कंपोनेंट्स में भेजना है, फॉर्म ऊपर है पैकिंग लिस्ट नीचे है, तो आपने अगर फॉर एग्जांपल ऊपर से, आपको मैंने बताया डाटा हमेशा ऊपर से नीचे ही फ्लो होता है, तो आपने अगर पैकिंग फॉर्म से जो आपका रे आ रही है आपने पैकिंग लिस्ट में भेजनी है, इसका एक ही तरीका है कि आप इसके ऊपर वाले कंपोनेंट्स को रीच करो, क्योंकि फॉर्म और पैकिंग लिस्ट इन दोनों का अगर आप देखें तो पेरेंट एक ही है जो कि है ऐप। इसका मतलब है कि ऐप ही एक वाहिद जरिया है जिसके जरिए से हम लोग जो डाटा है वो डाउन टू द ऑर्डर हम लोग पास कर सकते हैं। इसको हम लोग इस चीज़ को कहते हैं लिफ्टिंग स्टेट अप। मतलब जो स्टेट आपने फॉर्म में बनाई है जो कि ये वाली है, इसके जरिए से सारा काम हो रहा है। लिफ्टिंग स्टेट अप मतलब इसको हमने ऊपर वाले पेरेंट के अंदर भेजना है जिसके जरिए से आप डाटा जो है ऊपर से नीचे फ्लो करवा सको और जो आपका डाटा है, जो आपकी स्टेट है, वो फॉर्म के अंदर भी यूज हो सके और पैकिंग लिस्ट के अंदर भी यूज हो सकते हैं एट सेम टाइम। तो इसके लिए आपको समझ आ गई होगी लिफ्टिंग स्टेट अप का क्या मतलब है। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्टेट को यहाँ से पकड़ेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके जो इसका पेरेंट है इसके अंदर आके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ऐप के जरिए सारी चीजें कंट्रोल हो रही हैं, ऐप के जरिए से आप फॉर्म में भी जा सकते हो, इस स्टेट को आप फॉर्म के अंदर भी भेज सकते हो और पैकिंग लिस्ट के अंदर भी भेज सकते हो फॉर द डिस्प्ले रेंडर करवाने के लिए। तो इसके अंदर जब आपने भेज दिए सारा डाटा, जहाँ पर आपने स्टेट लगा ली, इसके मतलब इसका आगे आपने एक फंक्शन भी लगाना है। ये जो फंक्शन है हाइड आइटम्स का, ये भी आपने यहाँ पर कॉल करना है जिसकी मदद से आप आइटम्स को ऐड करवा सकते हो। तो इसको आप यहाँ से खत्म करो और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर लो इस तरीके से। अब यहाँ पर फिर से मसला ये आ रहा है कि मसला आपका ये आ रहा है कि ऐड आइटम्स का कॉल हुआ है फॉर्म के अंदर, यहाँ पर कॉल हुआ, इसको हम लोग किस तरीके से रिजोल्व करेंगे। तो इसका तरीका ये है कि आपने इसको एज अ प्रोब भेजना है, आपको प्रोब को भी पता है। तो यहाँ पे आपको एक और कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि हम लोग प्रोब जोन से फंक्शन को भी एज अ प्रोब भेज सकते हैं। इस ऐड आइटम को हमने क्या करना है, एज अ प्रोब भेजना है इन अ फॉर्म ऑफ फंक्शन इस फॉर्म के अंदर।
फॉर्म वाले कंपोनेंट के अंदर। तो इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं न्यू ऐड आइटम के नाम से इसको हम लोग बना लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग क्या कॉल कर लेंगे, ये वाला ऐड आइटम को हम लोग, इसका जो फंक्शन है इसका नाम हम लोग कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं। अब देखें अब क्या हो रहा है, अभी जो हमने नया प्रोप बनाया है इसके अंदर हम लोग क्या कॉल कर रहे हैं, ये वाला फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और इसके अंदर आके सेट आइटम जो सी आइटम्स को ऐड करवा रहा है। तो ये वाला अब हमने इसको किधर कॉल करना है, इस फॉर्म के अंदर बगैर हम लोग प्रोप के जरिए से इसके अंदर न्यू डी स्ट्रक्चर करके इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने इधर न्यू ऐड आइटम को यूज करना है, यहाँ पर हमने ऐड आइटम को यूज नहीं करना, इसको आप यहाँ पे खत्म कर लें, और यहाँ पर हमने न्यू ऐड आइटम को यूज करना है। तो जब भी आइटम ऐड होगी ये किधर जाएगा, न्यू ऐड आइटम को कॉल हो जाएगा, और यहाँ पर आकर ये कहाँ पर जाएगा, इस ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर आकर इस वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा लेगा। तो एग्जीक्यूशन हमने करवा ली है कि जब भी आप कोई चीज को ऐड करोगे वो कहाँ पर जाएगी, इसके जरिए से यहाँ पर आकर ऐड आइटम के अंदर, सेट आइटम्स के अंदर आकर इस आइटम्स के एरे के अंदर ऐड हो जाएगी। लेकिन मसला ये है कि हमने इस आइटम्स को शो भी करवाना है, क्योंकि अब आपके पास ये लिफ्टिंग स्टेट अब आपने कर दी है कि इसको अब आप क्या कर सकते हो, इस आइटम्स वाली एरे को आप किधर भी कहीं भी भेज सकते हो, पूरे ऐप के अंदर आप भेज सकते हो, लोगों के अंदर भी भेज सकते हो, पैकिंग लिस्ट के अंदर भी भेज सकते हो, फॉर्म के अंदर भी भेज सकते हो, स्टैट्स के अंदर भी भेज सकते हो, जहां भी आपकी जरूरत पड़ेगी। तो आइटम्स को आप यहाँ से अब पैकिंग लिस्ट के अंदर भेजोगे, क्योंकि यहाँ पर पैकिंग लिस्ट के अंदर आके हमने वो वाले आइटम्स को डिस्प्ले करवाना है। इसको भी आप कैसे भेजोगे, इन अ फॉर्म ऑफ प्रॉप्स भेजोगे। यहाँ पर आप लिख रहे हो आइटम्स अरे आप लिख लो यहाँ पर इज इक्वल्स टू, इसके अंदर आप लिख लो इस आइटम्स की अरे का कॉल कर लो। अभी किधर जा रही है, पैकिंग लिस्ट के अंदर जा रही है, और आप पैकिंग लिस्ट के अंदर आके इसको हम लोग कॉल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस प्रॉप को हम लोग इसके अंदर रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं, और जो हमने वहां पर लिखा था लिख लेते हैं, उसका नाम क्या था, आइटम्स अरेज का नाम है, इसको आप यहाँ से कॉपी करें, और पैकिंग लिस्ट के अंदर आकर आप यहाँ पर आकर इसको आप पेस्ट। अब आपने यहाँ पर इनिशियल लिस्ट को यूज नहीं करना, क्योंकि इसको हमने जस्ट फॉर द स्टार्टिंग बनाया था। अब आपने जो सी आपकी अरे ऐड हो रही है, इसका न्यू आपके आइटम्स भी ऐड हो रही हैं, इस वाले को हमने इनिशियल लिस्ट की जगह मैप करवा देना है। और आगे आपको पता है कि किस तरीके से यहाँ मैपिंग होकर आइटम्स के अंदर आपको सारा डाटा आपको डिस्प्ले होगा। इसको चेक कर लेते हैं, जब हमने सारा इम्प्लीमेंट किया है, और इसको एज अ रिव्यू हम लोग बाद में देख लेते हैं क्या हमने समझा आज की वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर ये आपके पास बन गई है, इसको मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर देता हूँ। आप देखते हैं यहाँ पर आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब आपकी अरे अगर अपडेट होगी फिर ही आपको यहाँ पे डाटा आपको नजर आएगा। तो मैं पहला डाटा यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ 6, इसकी क्वांटिटी रख लेता हूँ, उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ लैपटॉप्स। ठीक है, ऐड किया, ब्यूटीफुल, यू हैव सीन इट ओवर हियर। या आपकी आइटम कौन सी है, अरे उसकी अपडेट हो रही है, उसकी मदद से आपको यहाँ पर डाटा आपको शो हो रहा है विद अ यूनिक आईडी। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आईफोन। ठीक है, इसको ऐड करता हूँ, ब्यूटीफुल, यू कैन सी इट इज ग्रेट। या इस तरीके से आपने इजीली यहाँ पर डाटा को आपने ऐड भी करवा लिया। एक और मैं ऐड करना चाहता हूँ, इसी क्वांटिटी में 10 रखना चाहता हूँ, लिख लेता हूँ चार्जर। ओके, ब्यूटीफुल। या सो जितनी मर्जी आप आइटम्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और बाद में आप देख सकते हैं आपकी जो से ये फॉर्म है ये इनिशियल स्टेट के ऊपर वापस जा भी रहा है, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर इशू को फिक्स किया। ग्रेट, have you understood about this all the thing which we have studied? Okay, so that is all happening with the help of lifting state up। कि हमने ये किया, अपनी स्टेट को लिफ्ट अप कर दी है, क्योंकि मसला हमारा ये था कि यहाँ पर जो हमने स्टेट बनाई थी, जो हमने यहाँ पर ये वाली स्टेट बनाई थी यूज स्टेट आइटम्स की, ये इसके अंदर तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, सिंगल कंपोनेंट के अंदर तो वो यूज हो रही है, बड़ी एफिशिएंटली यूज हो रही है। लेकिन मसला ये है कि रैक के अंदर हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर काम करते हैं, तो फॉर्म का कंपोनेंट अलग है, जिसका जहां हमने फॉर्म बनाया, और रेंडरिंग जहां पर हमने डिस्प्ले करवाना है उसका कंपोनेंट अलग है, वो है पैकिंग लिस्ट। सो दोनों अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास फॉर्म का कंपोनेंट है, इसके अंदर आप पैकिंग लिस्ट वाले कंपोनेंट को यूज भी नहीं कर रहे, मतलब फॉर्म वाले कंपोनेंट को बिल्कुल भी नहीं पता कि नहीं एक कंपोनेंट बना हुआ है पैकिंग लिस्ट का भी, जिसके अंदर मैंने इसको भेजना है। फॉर्म और पैकिंग लिस्ट दोनों कंपोनेंट्स होते हैं आपस में डिसकनेक्टेड, दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड किसके जरिए है, वो ऐप वाले कंपोनेंट के जरिए ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। मतलब ऐप वाले को पता है, ऐप वाले बंदे को पता है कि मेरे पास लोगो भी है, फॉर्म भी है, पैकिंग लिस्ट भी है, स्टैट भी है, मेरे पास ये चारों चीजें हैं। ये वाला काम हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, जिस बंदे को इन सारों को पता है उसको हम लोग ये वाली स्टेट भेज सकते हैं,
मतलब उसको कहते हैं कि आप ये वाली स्टेट बनाओ, उसके अंदर ये वाला फंक्शन बनाओ जिसके ज़रिए से आइटम्स ऐड हों, और इन दोनों चीज़ों को हम लोग एज़ अ प्रोप भेज सकते हैं फॉर्म के अंदर भी और पैकिंग लिस्ट के अंदर भी, जिसके ज़रिए हम लोग इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने फंक्शन बनाया था, इसको हमने एज़ अ प्रोप भेज दिया, और यहाँ पर इस प्रॉप को हमने यहाँ पर कॉल कर लिया, और जिसकी मदद से जो भी आप कॉल करेंगे वो इस फंक्शन जोन से एग्जीक्यूट होगा। तो जब एग्जीक्यूट होगा ये वाली अरे जोन सी आइटम्स की ये इंक्रीज होगी, और जब भी इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा ये पैकिंग लिस्ट के अंदर जाकर इस वाली आइटम्स को जाकर रेंडर करवा देगा, डिस्प्ले करवा देगा इन द फ्रंट ऑफ यूजर। यूजर को नहीं पता कि इसके बैकएंड पर ये लिफ्टिंग स्टेट अप हो रही है, ये किस तरीके से वर्किंग परफॉर्म हो रही है। तो इसको समझने के लिए जो आपको मैंने सारा बताया, इसको समझने के लिए आपको इस वाले कंपोनेंट ट्री को समझना, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर समझा था, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐप जो सा पेरेंट है और इसके अंदर लोगो है, फॉर्म है, ये सारे इसके अंडर हैं। तो जब भी आपने आपने ये चीज़ याद रखनी, जब भी आपने लिफ्टिंग स्टेट अप करनी है, आपने इस ट्री को समझना है कि फॉर्म को और पैकिंग लिस्ट दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसका कनेक्शन ऐप के ज़रिए जो भी इन दोनों का कंबाइंड पेरेंट होगा, आपने उसको अप्रोच करना है, और उसके ज़रिए से आपने हमेशा लिफ्टिंग स्टेट अप परफॉर्म करनी है। सो होप सो आपको लिफ्टिंग स्टेट अप के बारे में समझ आ गई होगी। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर और भी मोर डिटेल में समझेंगे। लेकिन उम्मीद है आपको आज की वीडियो के अंदर लिफ्टिंग स्टेट अप की समझ आ गई होगी, और किस तरीके से हमने यहाँ पर सारा रेंडर करवाया है। आपके जो इसके बारे में व्यूज़ होंगे, आपके जो दिमाग के अंदर क्लैरिटी होगी, वो आपको मैंने होप सो मैंने आपको दे दी हो कि आपको लिफ्टिंग स्टेट अप के बारे में हर चीज़ की समझ आ गई होगी। इसके बारे में मज़ीद नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।